बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। इस प्रोग्राम में ज़फ़र आबाद के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। हम आपको ये दिखाएंगे कि महकमों की नाअहली की वजह से और मुंतखब नुमाइंदगान की नाअहली की वजह से लोग इस वक्त किस अजियत से जो है वो गुजर रहे हैं। सीवरेज के निज़ाम की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, पुख्ता गलियों के निज़ाम की बात हो, सबसे बढ़कर ये कि बिजली के निज़ाम की बात हो, हर तरफ से जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस जगह की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो करीबी यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके साथ साथ जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और कई ऐसे अहम इदारे हैं जो यहाँ पर करीब ही वाक़ हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए हैं और जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं, देखी हैं, तो हमें मालूम पड़ चुका था उसी वक्त ही कि इन लोगों के साथ जो है वो इंतहाई, अब ये कह लें कि सौतेली माँ जैसा सलूक जो है वो किया गया है। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग होंगे और उनसे हम उन्हीं की दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ उन्हीं की ज़बानी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महकमे जिनकी ज़िम्मेदारी था काम बेहतर करने की, वो मुंतखब नुमाइंदगान जिन्होंने वोट इस नाम पे लिए थे कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कितना वो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, लोग होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़फ़राबाद CC 130 में इस वक्त हम मौजूद हैं। हालात आपके सामने हम बयान करेंगे कि आस पास के जो सीवरेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुका है। जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, उनकी ये कंडीशन है कि वहाँ पर से लोग नहीं गुजर सकते। लोगों का गाड़ियों के साथ, बाइक्स के साथ जो है वहाँ पर से गुजरना मुहाल हो चुका है। ख़ास तौर पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर कोट करना बड़ी ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पर आने वाला हर एक शहरी, चाहे वो आसपास के किसी मुल्का कॉलोनी से, एरिया से आ रहा है, या यहाँ के जो अब ख़ुद रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर उठने वाली तरह तरह की स्मेल और ताफून से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी चीज़ पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त भाई खड़े हैं, अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब मानसून के एक ज़बरदस्त स्पेल आते हैं तो फिर उस हालत में, उस सिचुएशन में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होते हैं। कुछ दोस्त हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। मुझे बताइएगा कि इस एरिए में, इस इलाके में, सीवरेज के इस इलाके में, सड़कों के इस इलाके में साफ़ सफाई के बुनियादी ज़रूरियात के कितने मसाइल हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है फिर गुजरने का रास्ता नहीं बचता हमारे पास। बारिश के जाने के लिए रास्ता होता है, ना आने के लिए रास्ता है। यहाँ पे जो भी आता है वो दुश्वारी का सामना करता है। यानी जो भी यहाँ पर से गुजरता है उसको दुश्वारी का सामना करना। जी बिल्कुल, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बारिश के दिनों में के हालात कैसे होते हैं? बारिश के दिन में यहाँ पे जगह जगह पानी खड़ा होता है। सीवरेज का बिल्कुल निज़ाम नहीं है यहाँ पे, और बिजली का बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिजली का क्या सिस्टम है उसको भी थोड़ा बताओ। बिजली का जो यहाँ पे निज़ाम है, गलियों में खंभे वगैरह नहीं है, कोई बिजली का बिल्कुल निज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं गलियों में। जी। अच्छा, फिर अगर एक घर को बिजली चाहिए या उसने बिजली लगवानी है तो कहाँ से फिर वो लाता है? अगर फॉर एग्जांपल कि इस घर को चाहिए तो फिर ये जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स इतने दूर ये खंबे लगे हुए हैं, यहाँ से फिर उसको कनेक्शन लेके आना पड़ता है? जी नहीं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं दो दो गलियों में, ठीक है, वो दो दो तीन तीन गली क्रॉस करके उसके बाद बिजली लेके, तार लेके फिर कनेक्शन करवाते हैं। यानी उसमें तार ज़्यादा लगती है, उसमें जो है वो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, जो पोल हैं वो कम लगे हुए हैं। जी पोल तो बिल्कुल है ही नहीं, मैं ये कहूँगा यहाँ पे नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद गलियों में है तो फिर दो दो तीन तीन गलियों को क्रॉस करनी पड़ेंगी, फिर वो बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आता है। यानी अगर इस गली में है तो फिर अब अगली दो में नहीं है, फिर तीसरी में है, फिर तीसरी में है, फिर अगली दो को छोड़ के है, यानी दो दो तीन तीन गलियों के बीच में स्पेस पार्ट रहा है। जी बिल्कुल, 3 से 4 गलियों का स्पेस है आपस में। और ये फिर चीज़ें आपने महकमों के सामने रखी नहीं है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बिजली जैसी सहूलत से महरूम हैं इस टाइम में? नहीं, बिजली महकमे वाले तो सर्वे करके चले जाते, उसके बाद कुछ नहीं करते। इलेक्शन वाले तो वो वोट लेके चले जाते, फिर काम तो करते नहीं है। ये चीज़ आप देखें, ये हालात आप ऑब्ज़र्व करें कि ये भाई हमें बता रहे हैं कि अगर इस गली में जो है वो एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, एक खंबा लगा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट जो है वो 3 गलियों में, 4 गलियों में खंबे नहीं हैं। वो फिर यहीं से जो है वो उसके इतनी दूर कनेक्शन लेकर जा रहे होते हैं, जिसमें पैसे भी ज़ाया होते हैं, जिसमें जो है वो रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, जिसमें बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा मसला ये कि तारों का एक झंझट बन जाता है। तारों का जो है वो आप एक ऐसा समझ लें कि एक जाल बन जाता है जो किसी भी हादसे को खुदा न खास्ता जो है वो दावा दे सकता है। अच्छा, ख़ास तौर पर जिस भी इलाके एरिए को हम इस वक्त विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ पर चंद कॉमन चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिन पर काम करने की मैं ये समझता हूँ कि महकमे को ज़रूरत है। अगर वो बेहतर तरीके से काम करे तो हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरह लंबी तान के सोए हुए हैं हमारे महकमे हो गए, यहाँ से जीतने वाले MPs MNAs हो गए, वो इस वक्त जो है वो लोगों को अंधेरों की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। और इसी चीज़ का ये सबूत है कि इस टाइम में भी 2025 में भी लोग बिजली जैसी सहूलत और बिजली जैसे एक बेहतर निज़ाम से जो है वो महरूम है। हमारे साथ नहीं, मैं आपसे भी बात करूंगा क्योंकि स्पेशल लोग जो होते हैं वो ज़रा चलने फिरने में उनको दुश्वारी होती है।
बारिश अगर है या कहीं पर पानी खड़ा हुआ है तो कैसे इन बैसाखियों की मदद से चलते हैं? बैसाखियों की मदद से चलते हैं, बस गिर पड़ के आगे चल जाना, पानी तो होता ना, चलना मुश्किल हो जाता था। यानी दुश्वारी होती है इन बैसाखियों के साथ, इन सहारों के साथ जब आप चलते हैं, पानी वगैरह खड़ा होता है तो बहुत परेशानी होती है। हाँ जी, बहुत परेशानी होती है। सड़कों वगैरह पे तो फिर भी जाल बिछाओ, तो बाज़ारों में भी बहुत पिछावारी होती है, बाज़ारों में तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अभी चूँकि मौसम भी इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि बारिश का बना हुआ है, बारिश अगर आ भी जाती है तो बारिश के बाद के थोड़े से हालात हमें बताएं कि इस मुजफ्फराबाद के इस इलाके की क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन यही होती है, यहाँ पर भी पानी तरह तरह का खलोता होता है, जहाँ उधर भी टोए भी, इधर सड़क के कोई बाज़ार में निकासी नहीं पानी दी है। निकासी नहीं। हाँ जी, निकासी ये नहीं चीज़ आप देखें, ये हमारे साथ एक भाई खड़े हैं जो बैसाखियों के सहारे जो है वो चलते हैं। अब ये आप चीज़ देखें कि एक शख्स जो है जो सही सलामत चल फिर सकता है वो तो गुजर जाता है, लेकिन इस भाई को अगर बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है चलते हुए, तो आप ये इमेजिन करें कि जिन गलियों में पानी खड़ा हुआ है या सीवरेज का नाका सिस्टम है या सड़कें पुख्ता नहीं है, रास्ते ऐसे हैं कि जैसे कोई पहाड़ी गुजरगाहों रास्तों से जो है वो गुजरना हो रहा हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि कितनी बड़ी तकलीफ़ और परेशानी का इन लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता होगा। कम से कम महकमे इन्हीं लोगों की तरफ देख लें, ये देख लें कि एक माजूर शख्स है, एक बुज़ुर्ग शख्स है या बच्चे हैं, सबको जो है इस चीज़ से जो है बड़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अपील क्या करना चाहेंगे? आपका मुजफ्फराबाद के ये हालात ठीक हो, कम से कम आप बुनियादी सहूलियात की तरफ तो बढ़ें, कम से कम आपको बुनियादी सहूलियात तो मिले। हाँ जी, सानू सहूलियत यही है, बाज़ारें सड़कें बाज़ार साफ हो जाना चाहिए भी, कि दुश्वारी ना हो, बारिश पै जाए ना, दुश्वारी ना हो। दुश्वारी का जो है वो लोगों को सामना ना करना पड़े। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं, नौजवान हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सब के लिए ये चीज़ जो है वो बड़ा कॉमन मसला बनी हुई होती है। ख़ास तौर पर मैंने ये चीज़ें देखी हैं और बारहा दफ़ा ये ऑब्ज़र्व की हैं और बड़ी तकलीफ़ हुई है। जब भी हम डिबेट करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, जब भी लोगों को खड़ा करके उनकी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ पॉइंट ये रेज़ कर रहे होते हैं कि भाई हमें बुनियादी ज़रूरियात चाहिए, हमें साफ़ सुथरा माहौल चाहिए, हमें पानी की निकासी चाहिए, हमें जो है वो बिजली का एक बेहतरीन अच्छा निज़ाम चाहिए। ये लटकती तारें, ये तारें जो इस वक्त लोगों के सरों पर तलवारें बन के लटक रही हैं, ऐसा सिस्टम ना हो। अभी आप इमेजिन और तसव्वुर करें कि आप आज़ादी लेने के बाद आज तक हम कहाँ पर खड़े हैं। हम ये दावे कर रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद के लोगों को तो हर तरफ से नज़रअंदाज किया गया है, इनसे तो बुनियादी ज़रूरियात इनकी छीन ली गई हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है जी आपका? आपका मुमताज़ नाम? अच्छा, कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल में इस इलाके में मुजफ्फराबाद में क्या क्या तब्दीलियाँ होती देखी हैं आप? इससे सिर्फ कोई तब्दीली नहीं, हिको मैन लाइन लगी है और कोई तब्दीली नहीं। मुझे बताया जा रहा है कि मेन लाइन का भी कनेक्शन नहीं हुआ। जी कनेक्शन कोई नहीं, मेन लाइन गुजरी है, कनेक्शन कोई नहीं, उस तो बाद बिजली कोई नहीं, उस तो बाद सड़कों का निज़ाम कोई नहीं, इतने कोई सहूलत नहीं जफराबाद में। सड़कों का कोई सिस्टम नहीं है, वो सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, बिजली की एक तरसील, पहले तो बड़ी हैरान कुन बात यह है कि बिजली की तरसील का सिस्टम ही मौजूद नहीं है। अगर बिजली का इनको कनेक्शन चाहिए इस गली को, तो वो 3 गली छोड़कर जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं वहाँ से कनेक्शन यहाँ पर लाना पड़ रहा है। इस वक्त यहाँ पर हमने लाकर खड़ा कर दिया लोगों को, इस वक्त यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया हमने फैसलाबाद के रहने वाले लोगों को। अच्छा, ख़ास तौर पर इन हालात में आप लोगों के लिए सर्वाइव करना कितना दुश्वार होता है। हम जहाँ पर देख रहे होते हैं कि भाई हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पर क्या बीत रही होती है आप लोगों का? मसला जी MP MNA वादा करके चले जाते और उस तो बाद कोई सहूलत नहीं देते ना। हो भाई के बात पुछ दें तुम किस तरह बुढ़ते पे हो या तरदे, बारिश आ जाए तो लगना मुश्किल हो जाता। बारिश आ जाए तो ज़फ़राबाद के ये रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए यहाँ से गुज़रना तक मुश्किल होता है। हमने जब भी महकमों के सामने ये चीज़ें रखी, हमने जब भी महकमों को ये सब कुछ बताने की कोशिश की, तो वो खामोश तमाशाई बने रहे। उन्होंने सिर्फ देखा कि इस वक्त लोग किस तरह जी रहे हैं और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुदारा अपने AC वाले दफातर से निकल कर इन गरीब लोगों की तरफ बढ़ें, इनके लिए कुछ करें, इनकी बेहतरी के लिए कुछ करें, ताकि कोई एक पॉजिटिव इनिशिएटिव तो आपकी तरफ से लिया जा सके। अब ये भाई हो गया, ये भाई हो गया, ये खड़े हैं आपकी तरफ उम्मीदें लगाएं, ये खड़े हैं आपके चेहरों की तरफ देख रही हैं, ये खड़े हैं कि हमारे ये इदारे हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। ये सिर्फ इस जगह पर जो है वो नज़रें टिकाए हुए हैं कि हमें जिन बुनियादी ज़रूरियात में, जिन बुनियादी मसाइल में हम अटके हुए हैं, उनसे हमको बाहर निकालेंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि महकमे कितनी फ़राख दिली का मुजाहरा करते हैं,
कितने अच्छे तरीके से मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये चीज़ कहूँगा कि हम अपना फ़रीज़ा पूरे तरीके से अदा करते रहेंगे। मैं, मेरी टीम, हम हर उस जगह पर जाएंगे, हर उस जगह की जाकर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, महकमों की टेबल पर रखेंगे कि आपके इलाके, आपके एरिए, आपके जुडिक्शंस में आने वाले इलाकों में क्या हो रहा है, कितने आप लोगों को फैसिलिटेट करने में कामयाब हुए हैं जो करोड़ों रुपए के बजट इस वक्त ले रहे हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़फ़र आबाद के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, ये दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हमारे महकमे, हमारे बड़े प्यारे महकमे इस वक्त अवाम को कितना फैसिलिटेट कर पा रहे हैं और कितना करने में कामयाब हो चुके हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो अवाम ये नारे लगा रही थी कि हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी जिस भी सियासी जमात ने जब भी दौरे इक़्तिदार संभाला, किसी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, किसी ने तब्दीली के ख्वाब दिखाए, किसी ने खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान का नारा लगाया। लेकिन अभी भी हम अगर हकीकत को बयान करें तो मैं फैसलाबाद की अगर बात करूं, जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूं, ये लोग बेचारे आज भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तरफ देख रहे हैं। ये आज भी ये देख रहे हैं कि इनके घर के सामने बनने वाला रोड पुख्ता होना चाहिए। ये आज भी ये देख रहे हैं कि इनके पास एक अच्छा सीवरेज का सिस्टम होना चाहिए। ये आज ये देख रहे हैं कि इनका माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये आज ये देख रहे हैं कि इनके आस पास जो बिजली की तरसील है उसका एक बेहतर निज़ाम होना चाहिए। तो आप इमेजिन करें कि फिर हमारे मन्ने परवन्ने लीडरान ने लोगों को किस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि बुनियादी ज़रूरियात में ही अटके रहें, बुनियादी ज़रूरियात में ही उलझे रहें और इससे आगे ना बढ़ सकें। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि हमारी हर हुकूमत की, ख़ास तौर पर फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो वो मिनिस्टर जो वजारतों तक गए, जो MPs MNAs की कुर्सियों पर बैठे, मुशीरों की कुर्सियों पर बैठे, कुछ ना कर पाए फैसलाबाद के रहने वाले लोगों के लिए। कुछ दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा, आपका ये इलाका ज़फ़राबाद, क्या हम कह सकते हैं कि फैमिली के साथ रहने के काबिल है? नहीं, ये फैन में कराने के काबिल नहीं है भाई। यहाँ तो मुशक्क़त ही बहुत है, ठीक है, सड़कों का निज़ाम नहीं सही है, ठीक है, हर चीज़ का दरम पर निज़ाम है, ठीक है, ना कोई पानी का निकास है, ठीक है, ना सड़कें सही है, कोई रिश्ता लेकर आता कोई बढ़ता नहीं है यहाँ तो, ठीक है, हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है, कोई मेहमान आने को तैयार नहीं है। कोई नहीं तैयार है, कैसे आए यार, वो रास्ता ही नहीं है, दीन पंप वाला रोड है, ठीक है, बहू वाला रोड है, कोई ठीक नहीं है। हमारा जो दीन पंप वाला रोड है ना, वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, उसका निज़ाम ही कोई नहीं है। कोई भी आता है यहाँ, ठीक है, बाहर से बाहर चल जाता है, अंदर आते ही कोई नहीं। हमारे MPA MNA से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमारे मल्ले की तरफ सभी को तवज्जो डालें और हमारा काम जो है ना वो करवाएं। हमें मल्लावाद साफ चाहिए हमें। आप ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये नौजवान थे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ देखो, हम तो डूब रहे हैं, हमारे तो हालात सिचुएशन ये है कि हम पानियों की नज़र हो रहे हैं, हमारे तो घर तबाह होने के करीब हैं। अच्छा, केसेस ऐसे भी सामने आए होंगे जिसमें लोगों के घर जो है वो गिरने के करीब होंगे, घरों में दरारें पड़ गई होंगी, घरों की सिचुएशन हालत ये होगी कि रहने के काबिल नहीं होंगे, रहते हुए डर लगता होगा क्योंकि पानी की जो हालात सूरत है। भाई पानी तो यहाँ तो हर गलियों में, सड़कों में, ठीक है, खड़ा हुआ है, ठीक है, गुजरने का रास्ता नहीं, घरों में तो पानी जाना ही है, ठीक है, जब निकास ना हो पानी का, घरों में जाना है, दीवारों को बैठना है, ठीक है, इसके साथ जो दीवारें बाहर जाती हैं, ठीक है, हमें यही अपील करते हैं कि ये बराए मेहरबानी कि आप हमारी गलियों के जो पानी का निज़ाम वो बेहतर करें, ठीक। बीमारियों की यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, अगर बात की जाए तो गंदे पानी आलूदा माहौल से वो भी बीमार होंगे। जाहिर बात है यार, जब भी पानी गंदा गली में खड़े होंगे, ठीक है, बच्चे गिरते हैं उसमें, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होते हैं इन पानी की वजह से, ठीक है, जो मच्छर वगैरह है वो ऊपर आता है, इनकी वजह से वो बीमार होते हैं बच्चे, ठीक है। इस वक्त यहाँ पर जो खड़े लोग हैं वो कह रहे हैं, हमें अपनी कहानी, अपनी रुदाद, अपने गम बयान कर रहे हैं कि हमारे तो घर भी तबाह हो गए, हमारे तो घर भी टूट गए, घरों के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनकी भी सेहत की कंडीशन, सूरत हाल ये है कि वो भी इस हालत ये है कि हर हफ्ते जो है वो हम कभी हॉस्पिटल में, कभी डॉक्टर्स के पास, कभी कहीं उनको लेकर जा रहे होते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर कोई दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कितने साल हो गए सर आपको इस इलाके में रहते? 40 साल हो 40 साल में ज़फ़राबाद को कहाँ से कहाँ देखा आपने? ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। क्यों उत्थे दे उत्थे क्यों रह गए? ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। उन्होंने कहा नहीं तुसी कि साढ़े काम कराओ? ਇਹ ਤਾਂ 70 ਵਾਰਾਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਫੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
महकमे अब किधर हैं, उनका भी ज़रा बताएं ना। हाँ जी, महकमे किधर हैं? वासा की जैसे ज़िम्मेदारी है यहाँ पर पानी की निकासी की, बिजली की फराहमी की जो है वो महकमे की ज़िम्मेदारी है, और महकमे की यहाँ पर मुख्तलिफ महकमों की ज़िम्मेदारी है, तो वो फिर कहाँ पर है? ਭਾਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਹੈਗੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਰਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਆਵਾ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ नहीं, कोई साड़ी नहीं सुनते भाजी, तो सुनने को नहीं कोई नहीं सुनना। क्या हालात हैं सर, ज़रा बयान करें, अपने दुख कहानी बताएं हमें, क्या बीत रही है आप लोगों को? ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, पीने वाला पानी भी यहाँ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर फिर कैसे करते हैं, कैसे उसके ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ सही कर देवे। 1 साल तो उनको हो गया है इस वक्त, 1 साल से ज़्यादा कर्सा हो गया है हुकूमत को बने हुए, कितनी को आप समझते पे? तकरीबन 30 साल हो गया जी, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1 साल से ऐसे हालात, ਹਾਂਜੀ सालों से यहाँ पर ऐसे ही हालात चल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें जब हम यहाँ पर आकर इन लोगों में आपके सामने हम बयान कर रहे होते हैं, तो ये वो कहानी होती है, ये वो आईना होता है जो महकमों को हम दिखा रहे होते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान को हम दिखा रहे होते हैं कि ये बीत रही है इस वक्त लोगों पर, इस तरह जो है वो लोग सर्वाइव करने पर मजबूर हैं। अभी चूँकि बारिश आ रही है, मौसम गर्मियों में तो जो है वो लोग बड़ा खुश होते हैं बारिश के मौसम में। आप लोग क्या वाकई खुश होते हैं या डरते रहते हैं कि बारिश ज़्यादा आ गई तो बाहर कैसे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਰੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। रास्ते ठीक नहीं हैं, और जो सिचुएशन और हालत इस वक्त लोग बयान कर रहे हैं वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। अच्छा भाई, खुदा न खास्ता अगर एमरजेंसी की सूरत में कोई पेशेंट होता है, कोई मरीज़ होता है, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल करना होता है, रेस्क्यू को बुलाना पड़ता है, तो कैसे फिर बुलाते हैं? ਬਈ ਕੋ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਗੈਰ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਾੜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਧਰਮ ਭਰਮ ਅਗਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ करे ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ करे? ਦੱਸੋ। असल में कोई चीज़ भी ना इधर आती नहीं है, सीधी सी बात है। अगर 11 भाई को कॉल करते हैं ना तो उनकी बाइक आती है और वो भी बड़ी मुश्किल से आती है ठीक है, फिर वो कहते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम अंदर नहीं आ सकते। आप अपने मरीज़ को बाहर ले आएँ किसी चीज़ के ज़रिए, किसी लोड रिक्शे पे या किसी रेडी पे, गधा रेडी पे आप ले आएँ तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। यहाँ पर से मरीज़ को गधा रेडी पर जो है वो रख के जो है वो वहाँ तक पहुँचाया जाता है, पहुँचाना पड़ता है, बाहर रोड तक पहुँचाना पड़ता है ठीक है। ये अब चीज़ देखें, ये मैं आपकी बात कंटिन्यू कर दूँगा, लेकिन इससे पहले ये शर्मिंदगी का मकाम है महकमों के लिए। आप ये देखें कि इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू को बुलाना पड़ रहा है, और पेशेंट को गधा गाड़ी पर रख कर लोग जो है वो मेन सड़क रोड तक लेकर जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर से कार गुजर सकती है, ना यहाँ पर से रेस्क्यू की गाड़ी आ सकती है, बाइक्स का गुजरना तक का जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी दुश्वारी है, और जाहिर सी बात है कि फिर ये सारी चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं। अच्छा, फिर हालात जो हैं वो फिर कैसे आप लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो रास्ते ही नहीं है, पानी की ये सिचुएशन है कि हर जगह पर, हर शख्स में, हर घर में कोई ना कोई शख्स जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, इतने हालात में इस तरह में फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस मिलजुल कर करते हैं, ये मोहल्ले वाले एक दूसरे का साथ देते हैं, मिलजुल कर कर लेते हैं। किसी को कोई दुख तकलीफ होती है तो यही आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मिलजुल के इसको मसले को हल करते हैं। बाहर से कोई नहीं आता है, कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम कोई कुछ नहीं आता है, MP MNA कोई कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे। वो भी है ना, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, उन्होंने वोट लिए थे आपसे, उन्होंने ये कहा था कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, कितना तहफ़्फ़ुज़ हो सका आपके?
0% भी नहीं हो सका था हाफिज़। हमारे 0% भी कोई काम नहीं हुआ है, ना कोई वासा का, ना कोई बिजली का, किसी चीज़ का कोई काम नहीं हुआ है। बस उनके झूठे लारे कह सकते हैं आप, ठीक है। और जब से वो वोट लेके गए हैं तब से कोई इधर आया भी नहीं, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं किया। वोट लेने के बाद उनका दीदार, मुंतखब नुमाइंदगान का दीदार भी आवाम के लिए जो है वो ख्वाब बन जाता है। ये वही कैंडिडेट्स होते हैं, वही MPs MNAs होते हैं जो पकड़ पकड़ कर भाइयों को गले लगा रहे होते हैं, बड़ों को गले लगा रहे होते हैं कि हाँ जी आपके मसाइल हम समझ गए हैं, बस हमें एक दफ़ा कुर्सी तक पहुँचने दें, आपके मसाइल हम फ़ौरी हल करेंगे। और फिर फ़ौरी हल वो होते हैं कि दोबारा उनका हल्के में आवाम में दीदार करना ही मुश्किल होता है। और जब आवाम खुद चल कर जाती हैं कि भाई हमारा वो वारिस किधर है, उसका जाके दरवाज़ा खटखटाया जाए, पूछा जाए कि भाई हम तो मसाइल में डूब रहे हैं, आप किधर हैं, तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं, मैंने पहचाना नहीं आपको। ये हालात सिचुएशन है कैंडिडेट्स के। और अगर ऐसे उम्मीदवार होंगे, ऐसे MPs MNAs होंगे तो फिर आवाम के मसाइल हल होने की बजाय बढ़ेंगे ही सही। अवाम के मसाइल जो बढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम महकमों के सामने भी और उन MPs MNAs के सामने भी रख रहे हैं कि खुदारा कुछ शर्म व हया की जाए, अवाम को मसाइल से निकाला जाए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़फ़राबाद के हालात हम आपके सामने इस वक्त बयान कर रहे हैं। हमें दुख और तकलीफ़ इस बात की है सबसे ज़्यादा कि लोगों के लिए जो डिमांड्स हैं या लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई बड़ी बड़ी नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स की नहीं है कि हमें जो है वो कोई करोड़ों रुपए की एक लागत का प्रोजेक्ट चाहिए, अरबों रुपए की लागत का एक प्रोजेक्ट चाहिए, बल्कि बेसिक नीड्स हैं। और बेसिक नीड्स किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे में प्रोवाइड करना रियासत स्टेट की जिम्मेदारी होता है। लेकिन उन्हीं बेसिक नीड्स से इन लोगों को जो है वो महरूम रखा जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी गली पुख्ता हो, ये लोग कहते हैं कि सीवरेज का अच्छा सिस्टम हो, ये कहते हैं कि बिजली की तरसील का बेहतर निज़ाम हो, ये कहते हैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये कहते हैं कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को सिक्योर और महसूस कर सके अपने साथ जो है। लेकिन जिस नहज पर हमारे इदारों ने, जिस नहज पर हमारे MPs MNAs ने लाकर खड़ा कर दिया है इन लोगों को, लगता नहीं है कि इनके मसाइल हल होंगे। सीवरेज का मसला हो, साफ़ सफाई का मसला हो, पानी की निकासी का मसला हो, पीने के साफ पानी की फराहमी का मसला हो, बिजली की तरसील की बात हो, हर जगह पर इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ख़वातीन कुछ हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैं आपसे अमन जी बात का आगाज़ करूँगा। ये कितनी तंगी परेशानी होती है आप लोगों के लिए? पानी सीवरेज जब निकासी होती नहीं है, ऐसे हालात होते हैं कि गुजरना तक मुश्किल होता है। बहुत मैं कहती होंगी तंगी होंगी बहुत ज़्यादा। क्यों इतने कोई रिश्का नहीं आ सकता, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, 11 बाई नहीं तक नहीं आ सकती। क्यों साढ़े मरीज़ बीमार हो जाते हैं और चक के लिया इतने लिया पैंदा सानू। फिर एमरजेंसी की सूरत में अगर रेस्क्यू को बुलाना पड़े तो फिर कैसे कांटेक्ट किया जाता है उनको? अगर कोई पेशेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, उसको लेकर जाना हो तो फिर कैसे आती है वो यहाँ? आंदे बेचारे आड़ के चले जाते, कहते साढ़े को अगे नहीं आ होना हैगा, आगे नहीं आ सकते कहते। यानी मुकम्मल मेन रोड तक ही आएंगे। और मेन रोड यहाँ से दूर है, कोई ये नहीं है कि कोई करीब है। मेन रोड अच्छा खासा जो है वो यहाँ से दूर है, वो मेन रोड तक ही उनके एक्सेस। हाँ जी, दूर तक करिए, बस इतने आ नहीं सकते साढ़े को। इसके अलावा यहाँ पर बिजली के भी मुझे पता चला है कि इलेक्ट्रिक पोल जो है, खंबा जो है वो इस गली में लगा हुआ है, तो फिर अगली 3 गलियों तक वही चल रहा हो। खंबा है ही नहीं कोई भी, देखो से बिजली भी तरसते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं, हर चीज़ नहीं हैगी। जब पीने पानी कहते हैं कोई आ नहीं सकता, कहने गंदगी बहुत, असी नहीं आगे आ सकते हैं। वो कैन जो भर के दे रहे होते हैं घरों में पानी, वो भी यहाँ पर सहूलत नहीं आ सकते। फिर कैसे लेते हैं? क्योंकि पीने का पानी तो बेसिक ज़रूरत है ना। पीना तो है, मेरा बेटा बेचारा कांतों में उठा कर लेकर आता है। ये सहराए थर नहीं है भाई, ये फैसलाबाद है और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और ये पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है। हम थर की बात करते हैं कि थर पारकर में, सिंध के इलाकों में पानी की किल्लत की वजह से जो है वो लोगों की ज़िंदगी जीरन बनी हुई है। तो अगर किसी के पास थर में जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो इन इलाकों में आ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर महकमों की नाअहली ने, यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदगान की नाअहली ने लोगों को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे साथ और भी लोग होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़फ़राबाद के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे, लोगों को जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ख़वातीन से इस वक्त जो है वो हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने आकर यहाँ पर चीज़ें कुछ ऑब्ज़र्व की हैं, देखी हैं। बच्चों के हाथ पर जो है वो दाने बने हुए हैं, बच्चों की स्किन ख़राब हुई है। ये तो फिर हर घर में जो है ये मसले होंगे, बुजुर्ग बच्चे बीमार होंगे। हाँ जी, इस तरह ही हैं, बच्चे बेचारे पानी च गिर जाते, फिर गंदगी फैलती है, सारे बच्चे बीमार होंगे आ। ना इस बाजार च गैस आ, ना खंबा, ना कुछ नहीं। इस बहुत तंग आ सर, मेहमान भी नहीं आते हैं।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। अच्छा गैस की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? गैस ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੱਪੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਭੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ बिजली कि अगर दूर से एक तार लेके आ रही हैं तो वो कई दफ़ा जो है वो तार कट जाती होगी या इस तरह के मसले मसाइल होते ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਲੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਤੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿائش ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਆ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ। पैसे देकर जो है वो आप लोगों ने सफाई कराई और ये सारा मामला जो है वो इस तरह ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ गटर साफ कराए है। में तो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं फील्ड में जाके, हमने तो सारे मसाइल हल कर रहे हैं लोगों के, तो वो फिर ऐसे उनकी बातें ही हैं खाली। ਅੱਲਾ ਜਾने खाली बातें ही हैं, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ तक सहूलत मिली ना, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ नज़र आया या कुछ ਹੁੰਦਾ। बात है जी कि लोगों को जो बेसिक नीड और बुनियादी ज़रूरत है वो चाहिए होती है और उसके लिए लोग जो है वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कम से कम ये चीज़ें प्रोवाइड करना महकमों की ज़िम्मेदारी होती है। इस तरफ जो है वो बात करना जो है वो महकमों की ज़िम्मेदारी होती है। और साथ कुछ और भी यहाँ पर ख़वातीन बुज़ुर्ग खड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं। अम्मा जी बताइएगा कि वालेकुम सलाम, जब भी इस माहौल में बाहर निकलती हैं, कहीं आना जाना होता है तो कितनी दुश्वारी होती है? बड़ी बेटा जी मुश्किल होती है, पानी ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਜੋ ਕੰਮ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨਿਕਲਿਆ नहीं जा सकता। घर में भी बैठे भी स्मेल ताफुन बदबू आती है। बहुत आती है, बच्चे बीमार होते हैं, उनके दाने निकलते हैं, अखा खराब हो जाती हैं तो बहुत मुश्किलात है। पानी आ जाता जो तो सेन के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता वा, तो ना गैस या ना गटर सही तरह के बनया है बेटा, तो मुश्किलात इन्नी कि बैठे तो फैसलाबाद है, लेकिन सानू पिंड तो भी बहुत मजबूर हो गए। यानी आप फैसलाबाद के रिहायशी हैं लेकिन वैसी सहूलियात आपको यहाँ पे नहीं? सहूलत नहीं बेटा सानू, हाँ जी कोई सहूलत नहीं है। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਣ ਬਾਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ भी चाहिए। इतनी उम्र हो गई है आपकी, इतनी एज हो गई है आपकी, आपने तो यहाँ पर हर दफ़ा देखा होगा MPAs MNAs आते हुए, उम्मीदवार आते हुए कि आपके मसाइल हम हल करेंगे, हमें वार्ड दें, तो किसी ने किए भी सही यहाँ पर आकर मसाइल आप लोगों के? वोट तो दे देंगे उन्होंने कहते मुताबिक वोट दे देंगे, लेकिन कोई सहूलत सानू कोई नहीं है, कोई सहूलत नहीं असी मिलेगी। इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी रात पर दिन दी। बच्चे जाते हैं बाहर मजदूरी करने वास्ते, पीछे ध्यान होता वा, तारे पीछे करे को आवाज़ार हो जाए। क्या कह रही थी आप जी? मैंने कहा वोट ले जाते हैं और करते कुछ भी नहीं है, कहते हैं हमने सारा कुछ कर दिया है। खंबे की भी मंजूरी हो गई थी, वो भी नहीं लगे, और सोलिंग भी की, गटरों की भी, हर चीज़ की सहूलत है जी इधर है, लेकिन कुछ भी नहीं है इधर। तो उनकी बातों में और कागजी कार्रवाई में हर चीज़ मौजूद है, जबकि ग्राउंड रियलिटी पर ऐसी कोई नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। सब कह रहे हैं वोट ले जाते हैं कि सारा कुछ है इधर, सहूलत हम कर देंगे, लेकिन किए कुछ नहीं है। खास तौर पर मैं बच्चों की वजह से जो है वो बच्चों में तो ये हो गई कि घर से अगर बाहर निकले हैं, नए कपड़े पहन के निकले तो फ़ौरन ख़राब हो जाती है। खराब गटर खुले हैं उनके, छोटी छोटी होती हैं, बना ली है, हमने खुद बनाई है, तो वो आए दिन ख़त्म हो बंद हो जाती हैं, फिर खुद खुलवाते हैं, 300 दे दो, 8 दिन बाद 400 दे दो, फिर खुलवाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं। सबके पर तो ये बहुत बड़ा बोझ है किस्म का। तो क्या इतनी इनकम आमदन है कि आप लोग प्राइवेटली ये चीज़ें? नहीं, आमदन प्राइवेट कोई आता ही नहीं है, खुद घर वाले मोहल्ले वाले करते हैं सारा कुछ। प्राइवेट कोई मुलाजम सही जो आते हैं ना गटर खोलने, वो नहीं इधर आते, वो नहीं करते, खुद के करते हैं। ताफुन बाजी बताइए कि घरों में अगर आप बैठे हैं वहाँ तक आ रहे बहुत बो आंदी वीरे, गंद बड़ा पिया है, बच्चे डिग जाते गटरां 'ਚ, बहुत ही गंद पिया है, बहुत ही बदबू आंदी भरावा, नालियां भर जांदियां। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰੇ ਕਢਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਈਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਵੀਰੇ। कि लोग अपनी बात करने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए ये कह रहे हैं कि खुदारा जो है वो हमारे मसाइल को हल किया जाए, ये देखा जाए कि किस तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये देखा जाए कि किन हालात में जो है वो हम जी रहे हैं। हमें जी आखिर पर अपील क्या करेंगी? वज़ीर आला पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद एक ख़ातून वज़ीर आला है, ये मसला जो है वो सिर्फ आप ये कह लें कि मर्दों का नहीं है, ये ख़वातीन के लिए भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मर्द तो अभी भी कोई ताज़ा हवा लेने के लिए घर से बाहर जा सकता है, ख़वातीन ने तो घर में रहना है।
हर वक्त के स्मेल ताफुन जो है वो उसे सामना करना पड़ता है। जाके तारा ਲੈਣੇ तीसरी गली चो जाके तार ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई सुनने को ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਛਾਪਰ ਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से क्या अपील करेंगे? ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। लोगों की जो है वो एक वाहिद रिक्वेस्ट ये है कि हमारा काम हो जाए, हमारे बुनियादी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाए, हमारे बुनियादी मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएं। आप क्या कह रही थी हमारी, बताइएगा ज़रा। ਭਾਜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀਏ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਸਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ यहाँ पर गरीब तबका रहता है, मिडिल क्लास तबका रहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर ये लोग अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, एक सेहतमंद ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सकें। बहरहाल मुजफ्फराबाद के हालात हम इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। ख़वातीन कुछ हमारे साथ खड़ी थी, उन्होंने अपनी दुख कहानी आपको बयान की कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें फेस करना पड़ती है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़फ़राबाद के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे थे। जो सिचुएशन और हालत में लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं वो बड़ी तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए। ख़वातीन थी वो अपनी तरफ से जो उनको मुश्किलात थी वो बयान कर रहे थे। मर्द हजरात अपना चीख चीख कर जो है वो कहानी सारी बयान कर रहे थे कि भाई ये हमारे साथ बीती है, इस तरह जो है हमने सर्वाइव किया है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त, कुछ भाई खड़े हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल क्यों इतने बढ़ रहे हैं। महकमे पानी की निकासी जिनकी ज़िम्मे थी, सड़कों का पुख्ता करना जिनके ज़िम्मे था, बिजली की बेहतर फराहमी जिनके ज़िम्मे थी, किधर गए वो सारे? शुक्रिया भाई आप लोगों के वक्त देने का। बताइएगा सबसे पहले कि महकमे किधर हैं जिनकी ज़िम्मेदारियों में था यहाँ पर हर तरह का काम करना? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे इलाके की आवाज़ बने, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, जो मेन जो काम था ना, ये दरअसल था MNA MPओं का। वो जब इलेक्शन आते हैं ना तो वो निकल आते हैं बाहर वोट लेने के लिए, लॉलीपॉप देते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, दिखा के वो चले जाते हैं। खैर जी वो पुरसाने हाल कोई नहीं। अब बात आ गई महकमों की। महकमे ज़ाहिर है MNA MP ने कहना होता है, वो करते नहीं हैं MNA। इस इलाके ज़फ़राबाद को तकरीबन जब से मैं देख रहा हूँ 20 से 25 साल हो गए मैं देख रहा हूँ, ये इसी तरह है। सबसे बड़ी बात, इसको इंटरेस्ट कोई नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए, कोई हादसा हो जाए, 1122 वाली गाड़ी इस ज़फ़राबाद में इंटर नहीं हो सकती। उसके बाद खुदा ना खास्ता कोई हादसा और किस्म का हो जाए, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे आने का। उसके बाद अगर बारिश पड़ जाए, कोई और हो जाए, यहाँ से बंदा बाहर नहीं निकल सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए इस इलाके का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब लोग रहते हैं। इनकी आवाज़ किसने बनना है? ज़ाहिर है MNA MP ने बनना है, जो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तकरीबन इतना अरसा हो गया 20 से 25 साल सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़फ़राबाद को सिर्फ एक PC दी गई है जिस पे हम खड़े हैं। ये PC तकरीबन 3 से 4 फुट की 300-400 फुट की ये PC है। इसके अलावा और कोई शय नहीं इस ज़फ़राबाद में मिली जो कि आवाम की सहूलत के लिए हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात ये है कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ नहीं है, बिजली के खंभे नहीं हैं। अच्छा, ट्रांसफार्म एक है, तकरीबन 1800 या 2500 वोट है इस ज़फ़राबाद का, एक ट्रांसफार्म है। और बाहर से लोगों ने तारें लगाई, जो टाउन है साइडों को यहाँ से तारें लेके जाए थे, आए दिन ट्रांसफार्म ख़राब हो जाता है, लोड ज़्यादा है। ओवरलोड होने की वजह से ये मसाइल होती रहती हैं। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये महकमों को तो इनको ठीक करने की ज़रूरत थी, ये क्यों नहीं ठीक हो पाई? या क्या आप ही लोग बाज़ होते हैं कि वो अपनी तकलीफ़ जो है वो ख़ुद बयान ही नहीं करते? वजह क्या थी, मसले क्या थे, और जब सामने आप लोगों ने रखे तो कितना कोई बेहतर मुस्बत रिस्पॉन्स? मसाइल, सबसे बड़े मसाइल इसलिए नहीं हल हो रहे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, MNA MP नहीं पूछ रही। वासा यहाँ पे अगर कोई काम हो, वासा वालों को बुलाना पड़ता है, वो पैसे लेते हैं। वो क्या कि पैसे लेते हैं, हमने इतने पैसे लेने हैं, फिर वासा वाले आते हैं। अगर किसी, अच्छा सबसे बड़ी बात, एक बात मैं और यहाँ से शेयर करता चलूँ, यहाँ तकरीबन 10 से 12 गलियाँ, हर गली की अपनी मदद। आपके तहत सीवरेज पड़ा है, लोगों ने 3 इंच के पैप डाले हुए हैं, 6 इंच के पैप डाले हुए हैं, प्लास्टिक के पैप डाले हुए हैं, लेकिन काम नहीं। कोई सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, गैस का निज़ाम नहीं है, लाइट का निज़ाम नहीं है, PC का निज़ाम नहीं है, कोई पुरसाने वाले, कोई पूछने वाला। जब सीवरेज
सिस्टम नहीं होगा, पीने का साफ़ पानी लोगों के पास नहीं होगा, माहौल ऐसा होगा कि हम ये कहेंगे कि वो सिचुएशन ही नहीं है कि लोग वहाँ पर रह सकें, तो बीमारियाँ फैलेंगी। और क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कितनी जो है वो रेशो है, शरह है बीमारियों के, अगर बच्चों में बात की जाए, अगर बुज़ुर्गों में बात की जाए, क्योंकि गंदे माहौल से सबसे ज़्यादा यही मुतासिर। जी बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। यहाँ बच्चे तकरीबन 75% बीमार हैं आलूदगी की वजह से, इस पानी की वजह से। और जो बूढ़े हजरात हैं वो उनका तो कोई हाल ही नहीं है जी, वो भी तकरीबन 90 के प्लस जो है ना वो बीमार पड़े हैं यहाँ पे। आज मज़े की बात बताऊँ, हर घर में देखें 2 से 4 मरीज़ इस वक्त भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। क्या वजह है कि बीमारी है, आलूदगी है। हर दूसरे प्लाट में क्या कहते हैं पानी इकट्ठा हुआ है, ताफन है, गंदगी है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। क्या कहूँ जी, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कोई नहीं। ए से लेकर जेड तक टोटल निज़ाम ख़राब है इस इलाके का। हर तरफ से जो है वो लोगों ने एक ऐसा निज़ाम और एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है जिसमें सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल है। यहाँ पर महकमों को सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जिसमें ये लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। अब यहाँ की सिचुएशन, हालत लोगों के लिए परेशानी का, तकलीफ़ का बायस है। और भी हमारे साथ भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। ऐसे से रह रहे हैं इसमें? मुझे 15-16 साल हो गए। क्या देखा आपने 15-16 साल में से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि C41 ने इधर यहाँ इस तरफ आए हैं और उन्होंने हमारा हाल पूछा आके। इससे आगे पहले तो कोई बंदा यहाँ पे ना न्यूज़ वाला आया, ना कोई महकमे वाला आया, इसलिए आपका शुक्रिया। अगली बात ये है कि मुझे 15-16 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हमने अपनी मदद आपके तहत गलियों में छोटे छोटे सीवरेज के पाइप डलवाए हैं। जब से मैं आया हूँ, मेन रोड एक ऐसा रोड है जहाँ से इंटरसमारी होती है। हालांकि ये एयरपोर्ट करीब है हमारे, बड़ा मेन यानी कि इलाका रोड है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल पास है, यूनिवर्सिटियाँ पास हैं, उसके बावजूद ये इलाका किसी की नज़र में नहीं आ रहा। और हम ऐसे रह रहे हैं जैसे हम सतीली औलाद हैं, सतीला बेटा है। यहाँ पे कोई भी नहीं पूछने आता। MPA MLA आते ज़रूर हैं, लेकिन अपने इलेक्शन के वक्त आते हैं, वादा भी करते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ पे बिजली का सबसे पहले निज़ाम ख़राब हो गया, बिजली है ही नहीं। कभी लोग आती है, कभी नहीं आती। आए रोज़ ट्रांसफार्मर फट जाते हैं ओवरलोड होने की वजह से। इसलिए कि साइडों पे लोगों ने इन्हीं ट्रांसफार्मर से तारें लगाई हुई हैं। दूसरी बात यह है कि एम्बुलेंस की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। गंदे ढेर लगे हुए हैं प्लाटों में, पानी खड़ा हुआ, कचरा है, और इतनी स्मेल रात को आती है, हवा चले या बारिश आ जाए, सांस नहीं आता यहाँ पे हमारा। और उसके अलावा ये बात है कि महकमे वालों को भी शिकायतें लगाई हैं हमने, काफ़ी बार कहा है महकमे वालों को भी। वापडा वालों के पास हम गए हैं, काफ़ी बार गए कि यार ट्रांसफार्मर ज़्यादा लगा दो ताकि ये ओवरलोड वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए। ना यहाँ पे कोई स्कूल है, ना यहाँ पे कोई मेजर करीब जो है वो छोटा मोटा कोई गवर्नमेंट सहूलियात से आप महरूम हैं। अपील क्या करेंगे महकमों से? आकर यहाँ पर ज़रा देखें कि क्या चल रहा है। मैं कहता हूँ जी, वासा वाले भी हैं, देख लें कि यहाँ कितनी गंदगी है, कितना सिस्टम गटरों का ख़राब हुआ है, और सफाई किस तरह की है। ये तो वासा वाले आ गए। वापडा वाले विज़िट कर लेकर हम गलत कह रहे हैं तो हम पे फाइन करें। ओपनली बात कर रहा हूँ, वासा वाले भी आ जाए, वो चेक कर लें, रोड चेक कर लें। यार ये हमारी गलती तो नहीं है कि हम इन लोगों को वोट डालते हैं, इनके लिए धक्के खाते हैं। यही कहते हैं कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो रियासत के हुक्म पर सरखम तस्लीम करते हैं। बेहतरी इस इलाके में जितनी जल्द होनी चाहिए वो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के लिए ज़रूरी है। उम्मीद यही की जाती है कि बेहतरी जो है वो होनी चाहिए ताकि हालात जो है वो बेहतर हो सकें, यहाँ के मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकें। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिक़ा महकमे इस पर तवज्जो देंगे, मसाइल को हल किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शमर हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।